अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी, आपका होस्ट अपने प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं, कत्ल, मनशियात, असलहा और मुकाबा खाना, इसी तरह दहशत गर्दी और दीगर केसेस के मनशियात के अलावा दीगर केसेस में हम आपको ऐसे पॉइंट्स से आगाह करते हैं जिनमें कैपेसिटी बिल्डिंग, नारकोटिक्स एजेंसीज़ और साथ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ सकती है। और ऐसी रिसर्च जो कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके लाजमन कराची की पुलिस तक और दीगर पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जैसे कि कोस्ट गार्ड, एक्साइज डिपार्टमेंट, ANF वगैरह से मैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो रिसर्च है उसको शेयर किया जा सके और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। आज का हमारा टॉपिक है मज़ीद कुछ निकात जो नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के मुकदमात में मुल्ज़मान की बरीयत से बचाएंगे और ऐसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादेर जेल में रखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कोर्स, हमारी रिसर्च जो हमने आपको शेयर कर रखी है और आपको ट्यूटोरियल्स जो लॉन्च कर रखे हैं। मुल्ज़म के हमराही अगर मुल्ज़म कोई और होता है, एक जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके हमरा कोई और मुल्ज़म होता है, तो उसके मुल्ज़म होने की शहादत के वो भी मुलव्वस है वो आपने और उसका इल्म के मनशियात का गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह में मौजूदगी उसके इल्म में होता है, उसके इल्म में था, उसके नॉलेज में था, उसको वो हैबिचुअली उसको लाता ले जाता था, तो वो मौजूदगी साबित आपने करनी होती है। वो किस तरीके से करनी है वो आपको CDR के तरीके से कर सकते हैं, आप उनकी टूल प्लाज़ों की पर्चियों के ज़रिए कर सकते हैं, उनकी ट्रैवल के लिए CCTV कैमरे, ट्रैवल हिस्ट्री निकलवा सकते हैं, उनकी CCTV फुटेजेस निकलवा सकते हैं। इस तरीके से आपने ये साबित और उनकी नीयत के ज़रिए साबित कर सकते हैं जहाँ से प्लान लॉन्च किया गया, हेज किया गया, उस जगह से लेके एंड तक आज तक जब तक वो पकड़े नहीं गए आज तक आपने तमाम ट्रैक रिकॉर्ड को सामने लाना होता है। ये हमें गाइडेंस हासिल हुई थी अनवर जावेद LHC 2013 में से, बरकत 2014 KHC, इनसे हमें गाइडेंस ये हासिल हुई है जिस गाइडेंस के ज़रिए हमें एक मुल्ज़म की दूसरे मुल्ज़म के साथ ताल्लुक़ को बेहतर से बेहतर हमने इस्टेब्लिश करना होता है और साबित करना होता है। असल मुल्ज़म के जुर्म को तस्लीम करने के मुतल्लिक़ अष्टाम मिसल में ना लगने दें। अगर असल मुल्ज़म के अष्टाम आपने साबित करवा दिए, उनके असल मुल्ज़म के गिल्ट को तस्लीम करने के इष्टाम आपने मिसल के साथ लगा दिए, तो आप उसके हमराही मुल्ज़मान को बेल आउट करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इसका मकसद ये होगा कि हमराही मुल्ज़मान को हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। मुल्ज़म के हवालात जुडिशल जज होते हुए इन तवारीख़ में इनके हक़ में कोई इष्टाम ना आए, जबकि इसी पर किसी ओथ कमिश्नर की मोहर या जेल अथॉरिटीज़ की मोहर भी ना लगी हो। ये रहनुमाई हमें माखूज़ हुई थी पेशावर HCJ 88 PCRJ 88 2020 की। इस रूलिंग में हमें ये रहनुमाई हासिल हुई है निजी कार से अगर मनशियात बरामद हों तो इस सूरत में इसका ड्राइवर ज़िम्मेदार होगा। इसका इल्म किसको था, किस को था, ये लोग इकट्ठे कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, CDR से आपने ये साबित करना है। अगर मुल्ज़म के मनशियात के डीलरों के साथ हमने ताल्लुकात को साबित कर दिया तब ही हमारी कन्विक्शन रेट बेहतर हो सकेगी और इस केस में हमें सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मियाँ बीवी के हमरा बच्चे वगैरह भी हों और मियाँ बीवी हमरे जा रहे हों, इकट्ठे जा रहे हों, अगर मनशियात ऐसी गाड़ी में से रिकवर हो जाएं तो मियाँ जो है वो ज़िम्मेदार करार पाएगा और मियाँ इस मामले में ज़िम्मेदार होगा। टैक्सी में से अगर मनशियात बरामद हो जाएं तो ड्राइवर ज़िम्मेदार होगा, गाड़ी का ड्राइवर ज़िम्मेदार होगा। इसी तरह कार में से मुसाफिरों के जिस्म से मनशियात नाबंदी दिखलाएं, अदालत समझेगी कि ऐसी उनको ज़रूरत ना थी, वो भला क्यों ऐसी मनशियात को अपने जिस्म के साथ बांध लेते जबकि उनके पास कार में कैविटीज़ रखने की गुंजाइश थी, कैविटीज़ में मनशियात रखने की गुंजाइश थी, कार में डिग्गी में रखने की मनशियात गुंजाइश थी, इसी तरह टायरों के साथ बांधने की गुंजाइश थी या दीगर जगहों पर जिस जगहों पर ये मनशियात स्मगल की जा सकती हैं, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि वो जिस्म के साथ बांधते। इस तरह अदालत आपकी स्टोरी को कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। अगर कोई मुल्ज़म किसी मजबूरी से गाड़ी में हमरा बैठा बतलाए अपने आप को तो इसकी आप तस्दीक कर लें।
कई बार ये भी बतलाया जाता है कि मैं जी अपने इलाज के सिलसिले में जा रहा था, या मैं एक किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा था, या मुझे लिफ्ट दी गई है, या इस तरह की, या मैं किसी जॉब के सिलसिले में मुझे ये साहब लेके जा रहे थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे मनशियात पकड़ा और थमा दी गई हैं। इस तरीके से आपने तस्दीक कर लेनी है और उसकी वेरिफिकेशन को आपने मिसल का हिस्सा बनाना है और रिकॉर्ड का हिस्सा बतलाना है, और इसको फिर आपने रीबिल्ट भी करना है, तमाम को रीइनकारनेट करना है और रीबिल्ट करना है। ये हमें गाइडेंस सीख हुई थी मोहम्मद बख्श वर्सेस स्टेट कोयटा 2017 की, और इसी तरह अनवर जवेद 995 PHC 2013 की रूलिंग में हमें ये गाइडेंस हासिल हुई है। अगर कार में 4 बंदे बैठे हैं, 3 बैठे हैं या 5 बंदे बैठे हैं और मनशियात रिकवर हो जाती है तो PPC की दफ़ा 34(9) CNSA के हमरा आपने लगा देनी है, ताकि उनका आपस में इकट्ठा हम मुश्तरका नीयत और मुश्तरका उनका जो अप्रोच है, उनकी जहन है, उनकी मुश्तरका नीयत है, वो आपने उनको बताने के लिए आपने सेक्शन ये लगा देनी है। रखने, गाड़ी के रखने, खुफिया खानों की तस्वीर और इस गाड़ी का अलहदा स्केच, माँ जगह जहाँ से मनशियात बरामद हुई आपने लाजमन बनाना है, और फ़र्द पर भी इनका यानी कि इन खुफिया खानों का, कैविटीज़ का, उन जगहों का जहाँ पे मनशियात छुपा दी गई थी किसी गाड़ी वगैरह में, तो उनका आपने तज़किरा फ़र्द मकबूज़गी में भी कर देना है। अगर ज़रूरी हो तो रपट रवानगी बराए रेड में मुल्ज़म का नाम और मुखबर का नाम आपने लिख सकते हैं, और ऐसी जगहों पर आपने काट छाँट हरगज़ नहीं करनी। इस रपट पर काट छाँट ना हो, ओवर राइटिंग ना की गई हो, हरगज़ भी किसी भी तरह ये ओवर राइटिंग नहीं चलेगी, और मुखबर का अगर नाम ना भी लिखें तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा, ये चल जाएगा। तफ्तीशी के अलावा किसी दूसरे ऑफिसर या मुलाजम ने अगर माल मुकदमा PFSA में जमा करवा दिया है तो इसका बयान ज़ेर दफ़ा 161 ज़वादफ़े लाजमी तहरीर करें। फ़र्द बरामदगी चर्स के वक़्त और इंदराज पर्चा के वक्त में काफ़ी वक्फ़ा होना चाहिए। बायोकेमिस्ट से मनशी मवाद का तज्ज़िया बरूए रूल्स 2001 6A लागू हरगज़ ना होगा। ये गाइडेंस हमें हासिल हुई है मोहम्मद फाजल वर्सेस स्टेट LHC 2016 में से। ज़ब्ती जायदाद मुल्ज़म की दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 40 CNSA लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट से रद्द होने के बाद 90 ता 120 यानी कि 90 ता 120 दिन के वक्फ़ा तक हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। इसकी PLD हमारे पास है और गाइडेंस हमें हासिल हुई है 2017 में, और इसका नंबर है 140। इंडस्ट्रियल तज्ज़ियाती मरकज़ जो वफाकी हुकूमत ने नोटिफाई ना किया हो, मनशी मवाल का अव्वल लेवल का अव्वल तज्ज़िया हरगज़ ना कर सकता है। ये गाइडेंस हमें हासिल हुई है रऊफ़ वर्सेस स्टेट KHC 1075 में से, और 2014 में ये रूलिंग जारी की गई थी। मुल्ज़म के हमरा मुख्तलिफ मुल्ज़मान और कारोबारी पार्टनर्स को भी लाजमी आप शामिल दरियाफ़्त करें। तज्ज़िया का एक्सपर्ट अपना इख्तियार करदा ज़वाबतकार और वजूहात जिसकी बुनियाद पर इसने अपनी राय कायम की, ग्राउंड्स जिनके ऊपर उन्होंने राय कायम की कि कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से ये हमने साबित किया है कि मनशी अशिया थी और मनशी अशिया ये रिकवर हुई हैं। तो इस हवाले से लाजमन वो इंडस्ट्रियल जो तज्ज़िया कार हैं, तज्ज़िया का एक्सपर्ट है, वो अपनी वजूहात को, ग्राउंड्स को लाजमी लिखेगा। ये हमें रूलिंग हासिल हुई है हाजी ज़फ़र अब्बास 2016 1170 LHC से। दौरान तहवील पुलिस मुल्ज़म अगर इंकशाफ करके बरामदगी कराए तो ऐसी बरामदगी किसी और जगह से करें। जिस जगह पे इंकशाफ कर रहा है उसी जगह पर बरामदगी आप ना कर दें, या एक पर्चा आपने एक जगह पे दिया है और दूसरा पर्चा भी उसी जगह का आप देते नज़र आएंगे तो आपके लिए मसाइल का बायस होगा। आपने ये करना है कि जगह तब्दील कर देनी है और किसी और जगह से रिकवरी करवानी है। पुलिस के रूबरू किसी हमराही मुल्ज़म की वजाहत या बयान असल मुल्ज़म के ख़िलाफ़ बरूए 38 कानून शहादत काबिल अदखाल शहादत नहीं है। ये रूलिंग हमें हासिल हुई है 669 SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट SCMR 2013 में से। किसी के घर में दाखिल होने की से कबल आपने सर्च वारंट हासिल करना है या नहीं करना, तो इसकी माकूल वजह आपने देनी है और ये वजूहात लाजमी आपने रिकॉर्ड पर लानी है। ये
CNSA 20 सेक्शन का मकसद शहरियों के निजी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी है। ये ना हो कि हम किसी शहरी के हकूक़ को पामाल कर बैठें। अगर नमूना या माल मुकदमा किसी गवाह के पास पड़े रहें तो इसमें मिलावट तब्दील किए जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये रहनुमाई हमें माखूज़ हुई है 2015 में YLR 2189 पेशावर हाई कोर्ट की। किसी शख्स के मनशियात के कई मुकदमात में मुलव्वस हो सकने के बायस डिटेंशन आर्डर जारी कराना करीने इंसाफ और काबिल वजाहत ना है। अक्सर 5-6 मुकदमात मनशियात के अगर किसी के ख़िलाफ़ हों तो आम तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट या दीगर डिपार्टमेंट्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनके ख़िलाफ़ डिटेंशन आर्डर जारी करवा देते हैं, तो ये करीने इंसाफ ना है। ये रहनुमाई माखूज़ हुई है हमें 2013 YLR 2268 पेशावर हाई कोर्ट से। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज हमने बहुत ज़्यादा निकात ऐसे बतलाए हैं जो आपके पहले नोटिस में नहीं थे और कुछ रूलिंग्स भी आपको हमने अर्ज़ की हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन ट्यूटोरियल्स को पसंद कर रहे होंगे। अगर हमारे साथ आप मनशियात के नासूर के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ड्रग ट्रेनिंग एडवाइज़री हब गड़ी चौक लाहौर में ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइज़री हब में सैयद मोहसिन अली गिलानी और सैयद जुल्फ़िकार हुसैन गिलानी के साथ जॉइन हैंड्स कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।